आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश हिंसा, 32 मरे, सैकड़ों घायल। टीवी स्टेशन में आग लगाने के बाद टीवी बंद। नीट यूजी विवाद, सीबीआई ने एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को किया गिरफ्तार। पिटबुल कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर किया हमला, खून से लथपथ शख्स लगाता रहा मदद की गुहार। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले पर सरकार की आलोचना की। हैदराबाद मदीना बिल्डिंग के पास परिधान स्टोर में लगी आग। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 32 लोग मारे गए और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया और जब छात्रों ने देश के राज्य प्रसारक को आग लगा दी। एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नेटवर्क पर आकर बढ़ती झपटों को देखा और शांत करने की कोशिश की। ढाका और अन्य शहरों में सैकड़ों विश्वविद्यालय के छात्र कई हफ्तों से रैलियां कर रहे हैं, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए भी आरक्षण शामिल है। विरोध प्रदर्शन पिछले महीने तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया। 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा इसे रद्द करने के फैसले को पलटते हुए हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अपील के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और 7 अगस्त को सरकार की चुनौती सुनने की तारीख तय की। विरोध प्रदर्शन तब तेज हो गए जब शेख हसीना ने अदालत की कार्यवाही का हवाला देते हुए छात्रों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इस सप्ताह विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गए जब हजारों एंटी कोटा प्रदर्शनकारियों और हसीना की आवामी लीग पार्टी के छात्र विंग के सदस्यों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियां, आंसू गैस और शोर ग्रेनेड का सहारा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोंडा के पास गुरुवार को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। ट्रेन के चालक ने दुर्घटना से पहले एक जोरदार धमाका सुनने की सूचना दी। एक यात्री ने भी कहा कि उन्होंने हादसे से पहले एक हल्का विस्फोट सुना था। ये हादसा लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर मोतीगंज क्षेत्र में हुआ। मुझे हाजीपुर जाना था। गोंडा से निकलने के 15 मिनट के बाद ट्रेन ने 2 बार बाईं ओर और दाईं ओर झुकाव किया और फिर तीसरी बार हम सब बाईं ओर गिर गए। घटना से पहले एक हल्का विस्फोट हुआ और उसके बाद एक जोरदार झटका महसूस हुआ और हमारा डिब्बा पटरी से उतर गया। हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, यात्री ने एएनआई को बताया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही यात्री ट्रेन ने दोपहर 1:58 पर गोंडा स्टेशन पार किया। इसकी अगली निर्धारित रुकावट बस्ती थी, लेकिन ये मोतीगंज रेलवे स्टेशन पार करने के तुरंत बाद पटरी से उतर गई। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली चोट के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। CRS जांच के अलावा एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है, मंत्रालय ने कहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सभी आरोपियों को 4 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि एनटीआई के ट्रंक से पंकज कुमार द्वारा चोरी किए गए नीट प्रश्न पत्र को सॉल्वर्स के समूह को उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया गया था। सीबीआई का मानना है कि पटना एम्स से गिरफ्तार किए गए 4 छात्र उन सॉल्वर्स में शामिल थे। बुधवार को सीबीआई टीम पटना एम्स कैंपस पहुंची और 3 छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके बाद एक चौथा छात्र सीबीआई कार्यालय में आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आया। गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया और विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने बताया है कि मामले के प्रमुख आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी की पूछताछ के दौरान इन 4 छात्रों के नाम सामने आए। पिटबुल कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर किया हमला, खून से लथपथ शख्स लगाता रहा मदद की गुहार। पिछले कुछ वक्त से पिटबुल डॉग्स के हमले से कई मामले सामने आए हैं।
ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये क्लिप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बताया जा रहा है, जहां एक घर में पालतू 2 पिटबुल डॉग्स ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। इस क्लिप को देखकर नेटिजन्स सहम गए हैं। वहीं कई लोगों ने ऐसे मामलों में खतरनाक प्रजाति के इन डॉग्स के मालिकों को जेल भेजने की मांग की है। इस पूरी घटना को आरोपी परिवार के पड़ोसियों ने कैमरे में कैद किया। वीडियो में एक शख्स घर के आंगन में नजर आ रहा है। उसकी एक टांग को पिटबुल ने अपने जबड़े में दबा रखा है। पीड़ित खुद को बचाने के लिए घर के मेन गेट से बाहर आ जाता है, लेकिन पिटबुल फिर भी उसकी टांग को दबोचे रहता है। बुरी तरह से घायल शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक कार पर चढ़ जाता है। क्लिप की शुरुआत में ही देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय के दोनों हाथों से खून बह रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी वक्त से खुद को पिटबुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे दर्द से तड़पते ली और बचा लो कहकर लोगों को मदद के लिए बुलाते हुए सुना जा सकता है। वीडियो के आखिर में एक महिला नजर आती है जो खून से सने शख्स के हाथों पर कपड़ा डाल रही है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद में बच्चों पर बढ़ते आवारा कुत्तों के हमले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आवारा कुत्तों की समस्या को संबोधित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत विशेष रूप से जवाहर नगर में 18 महीने के एक लड़की की हाल ही में एक आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा किए गए हमले से मौत से आहत हुई। अदालत ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर अदालत को ये सूचित करने का आदेश दिया है कि इन हमलों को रोकने और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, लोगों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने में गंभीर रहे। हम इस मामले में किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने और आवारा कुत्ते के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। एक शौकाने वाली घटना में एक मीटर रीडर की एक व्यक्ति ने उस वक्त बुरी तरह से पिटाई करी जब मीटर रीडर ने उसके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया, क्योंकि उस पर 9,858 रुपये का बिजली बिल बकाया था। ये घटना संथन नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में अर्रागुड्डा के मोती नगर इलाके में हुई, जब लाइन इंस्पेक्टर एच श्रीकांत और मीटर रीडर साई गणेश एक घर के बिजली बिल का बकाया वसूलने के लिए गए। मालिक का बेटा, जो एक किक बॉक्सर है, अधिकारियों से कहा कि वो बिलों का भुगतान नहीं करने जा रहा और उसने कहा कि वो जो चाहे करे। जब गणेश ने एमसीबी बंद की तो किक बॉक्सर ने उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए, जिससे पीड़ित के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। जब श्रीकांत ने हमले को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की। स्थानीय लोगों द्वारा हिंसा रोकने पर श्रीकांत गणेश को इलाज के लिए ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। जीडी मेटला ट्रैफिक पुलिस सीमा के तहत नरसापुर में एक ट्रक चालक को सड़क पर वाहन रोकने के लिए ट्रैफिक एसआई यादगिरी और एक होमगार्ड ने दुर्व्यवहार और गंदी भाषा का उपयोग करते हुए आलोचना का सामना किया। ट्रक चालक ने कहा उसने वाहन को खराबी के कारण रोका था, लेकिन इसके बावजूद एसआई ने उसे गालियां दी और उसके बाल पकड़कर थप्पड़ मारा। जब चालक ने अपनी सफाई देने की कोशिश की तो एसआई ने होमगार्ड को उसे पुलिस स्टेशन ले जाने और जेल में डालने के लिए कहा। एसआई ट्रक को हाईवे पर नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करने पर चालक से नाराज हुआ। एसआई द्वारा चालक के साथ दुर्व्यवहार और हमला करने का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच तेलंगाना पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, ये घटना साइबराबाद जीटी मेटला ट्रैफिक सीमा के भीतर हुई। जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और उसे उस स्टेशन से स्थानांतरित कर दिया गया। सिकंदराबाद में गुरुवार शाम एक जौहरी से 1 किलोग्राम सोना लूट लिया गया। पुलिस के अनुसार जौहरी अपने सेल्समैन के साथ मोटरसाइकिल पर सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था और उसके पास एक बैग में 1 किलोग्राम सोना था। मोंडा मार्केट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, जब वो क्लॉक टावर पहुंचे तो 2 लोगों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वो सोना रखे बैग को छीनकर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई। पुलिस को संदेह है कि दुकान मालिक या सेल्समैन के कुछ जानकार ही इस चोरी के पीछे हो सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना बिल्डिंग रोड पर शुक्रवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। आग एक परिधान स्टोर वाले भवन की दूसरी मंजिल पर शुरू हुई और ऊपरी मंजिल तक फैल गई। शक है कि 2 मंजिलों पर शर्ट और पतलून का स्टॉक रखा गया था। सूचना मिलने पर गोलीगुड्डा और मोगलपुरा फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने और बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास की इमारतों से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वाणिज्य कर विभाग के चारमीनार डिवीजन के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश कुमार ने कहा कि बेगम बाजार के आसपास के सभी व्यापारियों को समय पर वाणिज्य कर भुगतान करना ही चाहिए।
राजधानी होटल में आयोजन किया गया है। उन्होंने सभा में कहा कि जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं है वो सभी तुरंत लाइसेंस लें और गोदाम को भी लाइसेंस की आवश्यकता बताई। आवेदन करने पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा तत्काल जारी कर दिया गया। बैठक में संगठन के सभी व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। एक बहुत ही बढ़िया प्रयास और प्रयत्न के तहत जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से, कमिश्नर मैडम की ओर से आज यहाँ पे एक अल्प समय में ही एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं व्यापारीगण उपस्थित हुए। और साथ ही इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि आज तक जो व्यापारी अपने आप को अधिकृत या रजिस्टर्ड नहीं करवाए जीएसटी के तहत, उन सबको जीएसटी के दायरे में हम सबके माध्यम से लाना है और व्यापार को सुचारू रूप से और देश हित में अपने कर का भुगतान भी हो। तो इन्हीं उपलब्धियों को गिनाते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एक बहुत ही सकारात्मक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन राजधानी होटल में किया गया और व्यापारियों ने भी अपने सुझाव रखे और बहुत ही सुगमता के साथ हमारे जॉइंट कमिश्नर जी राजेश जी ने भी उनका समाधान किया। और साथ ही हमारे क्षेत्रों के सीटीओ सर्स भी थे, जैसे कि हमारे चारमीनार सीटीओ, अफजलगंज सीटीओ, मलकपेट सीटीओ, सभी ने हम सभी की समस्याओं का निवारण भी किया। और उन्होंने साथ ही आश्वासन दिया कि रेदर देन डिपार्टमेंटल व्यू विल बी मोर friendly and we will assist you and we will bring awareness and we will educate you in terms of proper GST payments, in terms of proper GST returns। बहुत ही अच्छा योगदान रहा पदाधिकारियों द्वारा भी और विभिन्न संस्थाओं ने भी इस परिचर्चा में बहुत ही अच्छे से भाग लिए और अपने अपने सुझाव दिए। और आने वाले दिनों में हम भी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर देश के विकास के लिए जीएसटी का भुगतान करने से बांग्लादेश हिंसा, 32 मरे, सैकड़ों घायल। टीवी स्टेशन में आग लगाने के बाद टीवी बंद। नीट यूजी विवाद, सीबीआई ने एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को किया गिरफ्तार। पिटबुल कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर किया हमला, खून से लथपथ शख्स लगाता रहा मदद की गुहार। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले पर सरकार की आलोचना की। हैदराबाद मदीना बिल्डिंग के पास परिधान स्टोर में लगी आग। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।